अस्सलाम वालेकुम। अ, गर्मी की वजह से दूसरा हिस्सा बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। रामचंद्र जी के सिलसिले में कुछ मालूमात हाथ लगी हैं, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। पहले तो सबसे पहले हमें चाइना का बहुत ज़्यादा मशकूर होना चाहिए कि उसको जो लहासा तिब्बत से एक लहासा के एक मंदिर से कुछ किताबें मिली और उसने उसका तर्जुमा कराया और फिर बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया कि हमने इनसे अपने स्पेस प्रोग्राम में मदद ली है। यानी वो इतनी आला वरफ़ा किताबें थी कि उसमें स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने मदद ली। तो ये किताबें जो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाई थी और फिर वो इनको पढ़ के वो डर गया था और उसने इसको बस यूँ समझे कि गुम कर दिया। तो जब चाइना ने ये ऐलान किया तो उसके बाद लोग जो हैं ये हिंदू माइथोलॉजी के को हकीकत समझने लग पड़े और इससे पहले वो इसको देवमाला ही समझते थे, इसको मिथ ही समझते थे सिर्फ। अब बाकी दुनिया तो छोड़ें, हिंदू तक उसको मिथ समझते थे। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि नहीं, ये कोई तारीख है लेकिन छुपी हुई है, इसका सही वक्त मालूम नहीं। तो प्रवीण मोहन बहुत बड़ा आलिम है, तो उसकी एक वीडियो में देख रहा था, नई वीडियो आई है, तो उसमें इंडोनेशिया में के एक मंदिर को में जो कार्विंग हुई है, जो पत्थर के मुजस्मे हैं, उसको जिस तरह उसने बयान किया है तो उसने बहुत से राज खोले हैं। तो जो लिंक मिसिंग थे तो वो उससे पूरे हो गए। अब अगर देखें कि स्वाबी मुर्दान चार सद्दा, ये ट्रायंगल जो है, इसके ऊपर ये जो 7-8 अजला और हैं जो पहाड़ों में हैं, ये भी इसी का हिस्सा है, लेकिन मेन लैंड यही है, तो मैं इसीलिए इसका जिक्र करता हूँ क्योंकि हमलावर इसी रास्ते से गुजरते थे और शुमाल की तरफ से ये पहाड़ फिर ऊंचे से ऊंचे होते जाते हैं, तो वहाँ से कोई हमलावर नहीं आ सकता। स्वाद, बिशाम, बनेर, मलाकंड, दीर, मोहम्मद एजेंसी और बाजावड़ एजेंसी, तो इस तरफ से कोई हमलावर नहीं आ सकता। तो ये इसी जो इन 3 अजला पे काबिज़ होता था, तो ये बाकी जो टेरिटरी है ये भी उसके कब्ज़े में आ जाती थी। अब इसकी अगर जोग्राफियाई लोकेशन देखी जाए तो पता चलता है कि राम जी जो थे वो तो बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी। अब ये जो इलाका है ये दरिया सिंध की वादी का भी हिस्सा है और खुरासान का भी ये हिस्सा है। यानी इसके एक तरफ ये यहाँ पे वादी सिंध और खुरासान आके दोनों मिल जाते हैं, दोनों में ये कॉमन है। फिर इसके एक तरफ तिब्बत है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से उस तरफ तिब्बत, और इसके दूसरी तरफ है ईरान, और खुरासान के साथ जो इलाका लगता है वो है सेंट्रल एशिया। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ग्रेटर इंडिया था उसमें सेंट्रल एशिया भी शामिल था। तो राम जी की सल्तनत का मरकज़ ये जगह इसलिए थी कि राम जी यहाँ से हिंदुस्तान, ईरान और मे भी तिब्बत, मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि तिब्बत का क्लियर नहीं है, और सेंट्रल एशिया तक ये जो 6-7 ममालिक हैं, इन सब पे आपकी हुकूमत थी राम जी की। अब अगर हम देखें तो इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक के साथ एक छोटे से श्रीलंका का हुक्मरान जो है वो टक्कर ले सकता है, नामुमकिन सी बात लगती है, और है भी ऐसे ही। अगर हम पुराने मैप्स उठाएं तो हमें लंका से मालदीव तक ये जितना भी इलाका है
यहाँ पे हमें एक बरे-आज़म मिलता है जो समुंदर में डूब गया। मेरे ख्याल है लिमोरिया नाम था उसका, अभी मुझे सही उसका याद नहीं आ रहा। तो राम जी के इतने बड़े ताकतवर हुक्मरान से अगर कोई हुक्मरान पंगा ले रहा है तो वो भी कोई हुक्मरान ही होगा, वो भी बहुत बड़ी ताकत होगा। तो रावण जो था वो उस लिमोरिया का हुक्मरान था। फिर यहाँ पे हैरत अंगेज़ बात देखें कि राम जी मदद के लिए इंडोनेशिया गए, क्योंकि इंडोनेशिया के मंदिरों में जो कार्विंग है वो ये बता रही है कि राम जी वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे यानी बंदरों की कौम की हुकूमत थी। वहाँ पे भी उनका उसी तरह के सल्तनत के झगड़े थे। तो आखिर राम जी इतनी दूर क्यों गए? इसलिए कि अपनी सल्तनत तक तो उनको सारा पता था, अपनी सल्तनत में जो कुछ था उनको पता था, इसमें कोई नहीं हो सकता। तो सल्तनत से बाहर ही कोई ऐसा हुक्मरान हो सकता है कि जिसने सीता जी को अगवा किया हो। अब यहाँ से एक और बात पता चलती है, क्या उस वक्त के जो बंदर थे क्या वो ज़हनी तौर पर इतने एडवांस थे कि उन्होंने अपने अलहदा एक सल्तनत बनाई हुई थी? क्या वो कोई डीएनए मॉडिफाइड स्पीशीज़ थे? ये बड़ी सोचने की बातें हैं। और रावण के साथ जो दिखाए जा रहे हैं कि उसके साथ जो चड़ेले वगैरह हो गया, क्या रावण जो था क्या वो भी कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और वो उसके साथ भी कोई डीएनए मॉडिफाइड मखलूक थी? दूसरा ये कि अगर हम इसको तस्लीम कर लें कि लिमोरिया नाम का जो कॉन्टिनेंट था, तो फिर तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी, ये वाक़या तो फिर बहुत ज़्यादा पुराना है, हज़ारों साल पुराना। क्योंकि 12,000 साल पहले जब तूफ़ान नूह आया तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिमोरिया जो है ये तूफ़ान नूह में डूब गया था, जैसे एटलांटिस डूबा, जैसे बहुत सी जगह डूबे, जैसे सिकंदरिया के साहिल पे भी एक शहर डूबा हुआ है, जैसे जापान के साहिलों पे भी समुद्र में भी शहर के शहर डूबे हुए हैं। और जैसे सहराए सहारा जो था, जो डूबा हुआ था, आधा सहराए सहारा, वो उभर के सामने आ गया। जैसे यूएई और ओमान उभर के सामने आ गए, जैसे सऊदी अरेबिया का जो रुबा अल खाली का इलाका है ये उभर के सामने आ गया। तो इस तरह के बहुत से इलाके उभर के सामने आ गए, या यूँ समझिए कि उसको रेत ने भर दिया और वो उभर गए, और जो कुछ हिस्से जो थे वो डूब गए। अब इस डूबने की वजह क्या थी? इस डूबने की वजह ये थी कि ज़मीन के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, उसने ज़मीन की प्लेटों को उठा के पटक दिया, और उससे जो सुनामी बना तो वो सुनामी तो सारी दुनिया पे फैल गया था, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया गया है कि और नूह की कश्ती पहाड़ जैसी लहरों पे चलती थी। तो अभी चंद साल पहले ये जो सुनामी आ रहे हैं 2004 से ले लें, तो इंडोनेशिया में जो सुनामी आया था 10 मीटर था, यानी 33 मीटर फुट का वो सुनामी था। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना था? श्रीलंका तक और इंडिया तक की बंदरगाहों पे उसने नुकसान पहुंचाया 30-32 फुट के लहरों ने। तो जो पहाड़ जैसी लहरें होंगी तो उसकी तबाही का क्या आलम होगा? तो ये जो प्लेटें उठी थी ये सिर्फ अटलांटिस में नहीं उठी थी, ये सारी दुनिया की प्लेटों को एक झटका लगा था, ये टाइटैनिक प्लेटें जो हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी फिर फिक्स होते होते बहुत सारी जगह डूब गई और बहुत सारी जगह फिर ज़मीन समंदर से उभर आई। तो ये लिमोरिया में भी उसी में ही एक खित्ता ज़मीन हो सकता है जो डूब गया था, या हो सकता है इससे पहले डूब गया हो। लेकिन इससे एक पता चलता है कि राम जी की जो ये विपता है ये महाभारत से पहले हुई है, क्योंकि महाभारत वो आखिरी जंग थी जिसमें
पांडवों को एक ट्रायम्फ मिली। जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि पांडु तो इन्वेडर थे, बाहर से आए थे। यहाँ के जो लोग थे वो तो क्या दूसरे थे, नाम मुझसे भूल गया है। तो वहाँ यहाँ के तो वो लोग थे, तो पांडु तो बाहर से आए थे। तो राम जी का किस्सा उनसे भी पुराना है, जिस वक्त ये लिमोरिया मौजूद था। अब हमें नहीं पता, अब इस पे कोई यानी कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि लिमोरिया कब डूबा था, लेकिन ये लिमोरिया से पहले था। क्योंकि एक छोटे से जजीरे का हुक्मरान इतने बड़े हुक्मरान से टक्कर नहीं ले सकता। हाँ, याद आया, राम जी ने जिस जगह बनवास लिया था स्वात में, वो मालम जबा नहीं है। मैं ज़रा अपनी तस्हीह कर दूँ, मैं गलती से मालम जबा कह गया, असल में वो मरगुज़ार है। क्योंकि सारे इलाकों में मैं जा चुका हूँ तो गड़बड़ हो जाते हैं। वो मरगुज़ार है। मरगुज़ार वो जगह है जहाँ पे वालिया ने स्वात का वाइट पैलेस है, मशहूर वाइट पैलेस, और उसमें वही पत्थर लगा हुआ है राजस्थान का जिससे ताजमहल बना हुआ है, और मशहूर वाइट पैलेस मरगुज़ार का। तो तस्हीह कर लीजिए प्लीज़ कि राम जी जिस जगह राम जी ने बनवास लिया था वो स्वात का इलाका था, स्वात का मरगुज़ार का इलाका। और मरगुज़ार बहुत हसीन वादी है। तो उम्मीद है मैं अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम।